नमस्कार, दुनिया आज तक में आपका स्वागत है। मैं हूं अनंत भट्ट। दुनिया आज तक में दिखाएंगे तालिबानी आतंकियों पर एयर स्ट्राइक की लाइव तस्वीरें, साथ ही बताएंगे लॉस एंजलिस में क्यों अनिवार्य हुआ मास्क। लेकिन सबसे पहले नजर दुनिया टॉप 10 पर। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने संकटग्रस्त हैती में सेना भेजने से साफ किया इनकार। बोले अमेरिका हैती में सिर्फ अपने दूतावास की सुरक्षा बढ़ाएगा। अफगानिस्तान के हिंसाग्रस्त कंधार में भारतीय पत्रकार की हत्या। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स से जुड़े फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी पुलित्जर अवार्ड विजेता रह चुके हैं और कंधार में अफगान सुरक्षा बलों के साथ मौजूदा हालात की कवरेज कर रहे थे। ईरान के खुजस्तान राज्य में पानी की किल्लत को लेकर फूटा जनता का गुस्सा। आक्रोशित प्रदर्शनकारियों की पुलिस से हुई जबरदस्त भिड़ंत। बाढ़ से बेहाल बेल्जियम की मदद के लिए आगे आया इटली। अपनी सेना के विमानों से इटली ने सिविल डिफेंस डिपार्टमेंट की रेस्क्यू टीम को भेजा बेल्जियम। बाढ़ग्रस्त इलाकों में फायर फाइटर्स, रेस्क्यू जीप और हेलीकॉप्टर के साथ इटली की टीम। जर्मनी की राइन और मोसेले नदियों के संगम पर दिखा बाढ़ का कहर। समंदर जैसा दिखा नदियों का मंजर। दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के मामलों में भारी बढ़ोतरी। पिछले हफ्ते के मुकाबले 41% ज्यादा डेल्टा वेरिएंट के मामले किए गए दर्ज। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक आयोग के अध्यक्ष थॉमस बाक हिरोशिमा पहुंचे। 1945 की अमेरिकी बमबारी में मारे गए लोगों को पीस मेमोरियल पार्क में दी श्रद्धांजलि। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने ओलंपिक के लिए टोक्यो रवाना हो रहे खिलाड़ियों को दी शुभकामनाएं और बधाई। टोक्यो जा रही नेशनल डेलीगेशन से पीएम ने बड़ी गर्मजोशी के साथ की मुलाकात। टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा लेने युगांडा से आया एक खिलाड़ी हुआ लापता। जापान के चीफ कैबिनेट सेक्रेटरी ने दी जानकारी। कार्बन उत्सर्जन कम करने के मकसद से चीन ने बनाया अपनी किस्म का पहला नेशनल कार्बन ट्रेडिंग सेंटर। ऑनलाइन ट्रेडिंग के तहत पहले बैच में 2000 बिजली कंपनियों ने लिया हिस्सा। संकटग्रस्त देश अफगानिस्तान में तनाव और बढ़ गया है। अफगानी सेना ने तालिबान के एक कमांडर समेत 20 आतंकियों को एयर स्ट्राइक में मार गिराने का दावा किया है। अमेरिकी सेना की देश से वापसी के ऐलान के बाद से ही यहां तनाव बढ़ गया है। अफगानिस्तान और तालिबान के बीच छिड़ी जंग की ये बिल्कुल ताजा तस्वीर है, जिसे अफगान सरकार ने अपने फेसबुक पेज पर पोस्ट कर अपनी ताकत की नुमाइश की है। अफगानी रक्षा मंत्रालय ने इस वीडियो के साथ जानकारी दी है कि एयर स्ट्राइक में 20 तालिबानी विद्रोही मारे गए हैं। अफगान सरकार ने बयान में ये भी कहा कि हवाई हमले में बड़े पैमाने पर हथियारों, गोला बारूद और वाहनों को नष्ट कर दिया गया है। साथ ही 20 तालिबानी आतंकियों, जिनमें एक प्रमुख कमांडर भी शामिल था, सबको मार गिराया गया है। तालिबान ने उत्तर और पश्चिम में कई जिलों और सीमा पर कब्जा होने का दावा किया है, जिसके बाद से ही अफगान सरकार ने तालिबान पर हमलों को और तेज कर दिया है। अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद से ही देश एक बार फिर से युद्ध का मैदान बना हुआ है। तब से ही अफगानिस्तान और तालिबान के बीच हमले तेज हो गए हैं और दोनों पक्ष एक दूसरे पर अपनी पकड़ मजबूत होने का दावा कर रहे हैं। इस युद्ध में बड़ी संख्या में जान माल का नुकसान हो रहा है, जिसका खामियाजा आम लोगों को उठाना पड़ रहा है। इस बीच दुनिया की नजर संकटग्रस्त अफगानिस्तान पर टिकी है। आज तक ब्यूरो। लेबनान के नवनियुक्त प्रधानमंत्री साद हरीरी के इस्तीफे के बाद देश में एक साथ आर्थिक संकट और सियासी संकट खड़ा हो गया है। एक तरफ जहां लेबनानी डॉलर में रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई है, तो वहीं दूसरी ओर पीएम के इस्तीफे के बाद देश के कई हिस्सों में हिंसा भड़क उठी है। ये तस्वीरें आर्थिक और सियासी संकट का सामना कर रहे लेबनान की राजधानी बेरूत की हैं, जहां सड़कों पर जमकर हंगामा हो रहा है। प्रदर्शनकारी और पुलिस आमने सामने है और राजधानी हिंसा का मैदान बनी हुई है। 15 जुलाई को जैसे ही लेबनान के नवनियुक्त प्रधानमंत्री साद हरीरी ने गुरुवार को बेरूत में राष्ट्रपति मिशेल ऑन से मुलाकात के बाद अपने इस्तीफे की घोषणा की, पहले लेबनानी डॉलर का दर रिकॉर्ड निचले स्तर पर आ गया और फिर राजधानी बेरूत समेत कई दूसरे शहरों में हिंसा भड़क उठी और प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए। इस प्रदर्शन में ज्यादातर लोग साद हरीरी के समर्थक बताए जा रहे हैं। كان عندنا امل انه رئيس الجمهوريه يوقع على حكومه سعد الحريري ال 24 وزير اللي هو كان عم يطالب فيها. للاسف الشديد ظهر الجمهوريه ما موافقه. पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच काफी देर तक बवाल चलता रहा।
कई जगह आगजनी की घटनाओं को भी नाराज प्रदर्शनकारियों ने अंजाम दिया, जिसके बाद पुलिस ने हिंसा पर बलपूर्वक काबू पाने की कोशिश की। 9 महीने की राजनीतिक तकरार के बाद गतिरोध को खत्म करने की आखिरी कोशिश में साद हरीरी ने बुधवार को राष्ट्रपति मिशेल ऑन से मुलाकात कर उनको 24 सदस्यीय कैबिनेट का प्रस्ताव दिया था, जिसमें मंजूरी नहीं मिलने के बाद उन्होंने इस्तीफे की घोषणा कर दी और तब से ही लेबनान हिंसा की आग और आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। आज तक ब्यूरो। फ्रांस में लॉकडाउन में ढील का दायरा बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार को राजधानी पेरिस के मशहूर एफिल टावर के दरवाजे भी पर्यटकों के लिए खुल गए। हालांकि अभी केवल एक दिन में 10,000 लोग ही इस ऐतिहासिक टावर का दीदार कर सकेंगे और इस दौरान पर्यटकों को सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ख्याल रखना होगा। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस की वजह से पिछले साल अक्टूबर महीने से ही एफिल टावर में पर्यटकों की एंट्री पर पाबंदी लग गई थी, लेकिन अब फ्रांस में संक्रमण के मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है, जिसको देखते हुए टावर को खोलने का फैसला किया गया है। ऐसा दूसरी बार है जब टावर को पर्यटकों से दूर रखा गया है। इससे पहले दूसरे विश्व युद्ध के दौरान एफिल टावर के दरवाजे पर्यटकों के लिए बंद कर दिए गए थे। दुनिया आज तक में इतना ही। देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।